अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे जिस फ्रेंड्स, आप तमाम के दरमियान में मैं इमरान बंटी AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जौनपुर हाज़िर हूँ और अपने तमाम भाइयों को सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आप तमाम लोगों के दरमियान में लाइव आने का मकसद कुछ यूँ है कि पार्टी के एक बहुत ही अहम रुकन शफ़ीक अहमद, जिनके वालिद का इंतकाल हो गया, इस दुख के मौके पर हम तमाम पूरी पार्टी के जानिब से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये मौत हुई, ये प्रशासन की उदासीनता की वजह से जो घटना घटी, इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उस गरीब परिवार का अब तक आपने ख्याल नहीं किया, मगर आने वाले वक्त में जो आपकी ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उस गरीब परिवार का ख्याल ज़रूर करिएगा। मेरा जिस साथियों, 3 साल पहले 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो शख्स दफ्तरों का चक्कर लगाता रहा और उसे कहीं ना कहीं बराबर सरकारी अफसरों के ज़रिए से उसको बहला और फुसला करके वापस दफ्तरों से वापस कर दिया जाता रहा। और कहीं ना कहीं बीच में दलाल भी लोग आए जो कि आवास पास कराने के नाम पर उससे पैसे की मांग भी किया। बहरहाल हालात ये हुई कि 21 तारीख को, जो अभी 2 दिन पहले गुजरी है, जिसमें बारिश की वजह से जो इकलौता मड़हा था उसमें जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनके वालिद सो रहे थे उस मड़हे के अंदर और वो मड़हा हवा और बारिश की वजह से गिर गया। और गिरने के बाद उसमें एक 55 साल के शख्स जो सो रहे थे उसमें वो दब गए। लोगों ने जब वहाँ से निकाला तो काफ़ी चोटें आई और शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराया। निजी अस्पतालों का हाल आप तमाम लोग जानते हैं कि क्या हाल इस वक्त निजी अस्पतालों के चल रहे हैं। एक गरीब आदमी, क्या एक आम नागरिक, वो इस वक्त एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की क़ुव्वत उसके पास नहीं है। हालात ये है कि सिर्फ 200 रुपये एक मास्क के वसूले जा रहे हैं। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, जो सड़कों पर मास्क चेकिंग के नाम पर 500 रुपया ले रहा है और अस्पताल में 200 रुपये का मास्क अस्पताल के लोग बेच रहे हैं वहाँ पर। और परेशान हाल मरीज़ जो वहाँ जा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो जा रही है वो मास्क खरीदने की। बहरहाल काफ़ी पैसे अस्पताल में मांगे गए, मगर हालात ख़राब होने, परिवार की हालात ख़राब होने की वजह से वहाँ से निकाल करके सदर अस्पताल में ला करके भर्ती कराया गया। हम तमाम लोग भी गए, वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से बात की गई, वहाँ सदर अस्पताल में कोऑपरेट भी किया, मगर तमाम मशक्क़तों के बाद 22 तारीख को रात में इंतकाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये इंतकाल हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी जो बनती है वो प्रशासन की बनती है कि अगर 3 साल से जो शख्स जो वाकई में जो सरकारी आवास पाने का हकदार था, उसे वो हक नहीं मिला, जिसकी वजह से मड़हे में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। मगर मैं इस वीडियो की जानिब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब वक्त है, कम से कम उसकी दैवी आपदा का जो उसको मदद मिलनी चाहिए, उसे जिला प्रशासन तत्काल उसकी मदद करा दे और आवास योजना के तहत उसको लाभ दे दे। ये हमारा जिला प्रशासन से ये अदबन दरख्वास्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे हालात में हम तमाम शफ़ीक अहमद के परिवार के साथ में हैं, उनके इस दुख में शामिल हैं। मैं अपने तमाम वर्करों से भी कहना चाहता हूं कि
हो सके तो इस दुख में आप तमाम लोग भी शामिल रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ख़ास करके पार्टी की जानिब मैं आप तमाम लोगों से बताना चाहता हूँ कि पार्टी का काम बड़ी ही तेज़ी के साथ पूरे ज़िले में इस वक्त चल रहे हैं। पार्टी के वर्कर बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ इस वक्त गांव-गांव जाकर के पार्टी के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। उसी फहरिस्त में जैसा कि पार्टी का नारा है जय मीम जय भीम का, आज मछली शहर में पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब इकबाल अहमद साहब के नेतृत्व में और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं मछली शहर के तौसीफ अहमद साहब, मछली शहर के यूथ के अध्यक्ष जनाब नगर अध्यक्ष अकरम साहब, विधानसभा अध्यक्ष यूथ के कामरान अहमद साहब, शोहरत साहब, इन तमाम लोगों ने आज जीतलाल गौतम जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अरविंद कुमार प्रजापति जी को। मैं जीतलाल गौतम जी का, अरविंद कुमार प्रजापति जी का तहे दिल से पार्टी के अंदर इस्तकबाल करता हूं और इंशाअल्लाह पार्टी के अंदर पूरे मान और सम्मान के साथ आप तमाम लोगों को जिस भी तरीके से जो भी सम्मान रहेगा उसे दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पार्टी आपके साथ शाना बशाना हर मौके पर खड़ी रहेगी। मेरे जिस साथियों, ज़रूरत है कि जो हमारा नारा है जय मीम जय भीम का, वो नारे को मुकम्मल करते हुए हम तमाम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएं। इस वक्त पार्टी के अंदर अभी चंद दिनों में बातचीत चल रही है, कई मजबूत शख्सियतें पार्टी की रुकनियत हासिल करेंगी। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोग गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं, लोगों से तक पार्टी के पैगाम को पहुंचाएं। हमारे ज़िले के कुछ खित्ते में हमारे पुराने सियासी साथी जो थे, यकीनन उनको बड़ी ही दुश्वारियां हो रही हैं, बड़ी ही परेशानियां हो रही हैं। वो हमारे पार्टी वर्करों को कहीं ना कहीं दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं अपने उस खित्ते के तमाम वर्करों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने उनके जहन के अंदर अल्फाज नहीं है, जो मेरे पुराने सियासी साथी हैं, जितना उनके जहन के अंदर अल्फाज नहीं है, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस वक्त AIMIM के वर्कर हैं। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त वो 50,000 से ज़्यादा जो ऑन रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है, इंशाअल्लाह ताला वही कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। मैं अपने उन तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, आपकी कुव्वत बढ़ गई है, आप मजबूत लीडर के तौर पर आप नजर आने लगे हैं कि आज उस इलाके के जो अपने आप को रसूखदार समझते थे वो आपसे डरने और घबराने लगे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की पॉलिसी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के एजेंडे में उन तमाम पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि अगर आप लड़ रहे हो तो आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बसपा से लड़ रहे हो, जिन पर इस सूबे की मुस्लिम कम्युनिटी ने भरोसा किया था और उस भरोसे पर ये खरे नहीं उतरे। इसलिए माइनॉरिटीज़ के हक और हुकूक के लिए, दलितों के हक और हुकूक के लिए हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से हम लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं, ना कि उन दलों से हम लड़ रहे हैं जिनको आवाम ने अपने जहन से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। तो अजीज़ान मोहतरम, उससे एकदम नहीं घबराइए। आप तमाम लोग कहते हैं कि नहीं उनका जवाब देना चाहिए, मगर नहीं, वो हमारे पॉलिसी और एजेंडे में कहीं भी सेट नहीं है, ना ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जनता सब कुछ देख रही है, वो सब कुछ जानती है, क्योंकि बहुत ही भरोसा किया था काफी सालों तक उन पार्टियों पर, मगर कहीं ना कहीं आवाम इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। बहुत ही नारे लगाए, बहुत ही चंदे दिए, बहुत ही
पीछे गाड़ियां लगाई मगर कुछ हासिल नहीं हुआ और जनता के लिए कोई काम नहीं हुए। आप जनता का काम कर रहे हैं। अभी तो ये छोटे मोटे लोग आपसे डर रहे हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग आपसे डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप तमाम लोग ऐसे ही मेहनत सिर्फ करते चले जाएं। आप एकदम नाम मत लीजिए, आप एकदम वो नहीं करिए। जो लोग आज आपको दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिएगा कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो सारे के सारे लोग आपके दबाव में आ जाएंगे। यकीनन मैं जिस चुनाव की बात कर रहा हूं वो देश के सबसे छोटे पंचायत का चुनाव है वो, मगर यही चुनाव इंशाअल्लाह ताला आपको असेंबली तक भेजेगा। इसलिए मैं अपने तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाएं, मजलिस के पैगाम को पहुंचाएं और लोगों से बताएं कि समाजवादी पार्टी ने आपके साथ क्या नाइंसाफी की। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया, उन्होंने आपके साथ क्या नाइंसाफी की। आज भारतीय जनता पार्टी इक्तदार के अंदर मौजूद है, उस इक्तदार के मौके पर सारे के सारे दल मुस्लिम मुद्दों पर खामोश हैं। अगर कोई आवाज उठा रहा है, सिर्फ AIMIM पार्टी आवाज उठा रही है, ये चीजें जनता के बीच में जानी चाहिए। आप बताइए कि सबसे कद्दावर लीडर समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, जो जनाब आजम खान साहब, उनके साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई तो आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये चीज जनता के बीच में जाकर के बताइए। आप जनता के बीच में जाके बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने ऑर्डिनेंस ला करके 1950 में दलित मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता था, उस रिजर्वेशन को आपके हिस्से से छीन लिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आप सरकारी नौकरियों में जो मेरा पासमानदा मुसलमान था वो आज नहीं आ पा रहा है। जिन सुरक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवार लड़ते थे, उन सुरक्षित सीटों पर पासमानदा मुसलमान भी लड़ता, वो हक आपसे छीना गया। वो कोई और पार्टी नहीं बल्कि वो कांग्रेस पार्टी थी। आप उनको बताइए कि मुल्क के अंदर जो भी फसादात हुए और खास करके इस मुल्क के मुसलमानों के व्यापार को खराब किया गया, तो वो कोई और पार्टी नहीं थी बल्कि वो कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुआ। आप जाकर के बताइए कि जो आपके ऊपर माथे पर जो दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, वो कोई और पार्टी नहीं बल्कि वो कांग्रेस पार्टी थी। आप जनता के बीच में आप कार्यकर्ता जाकर के बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 2012 के चुनावी मंसूर में वायदा किया था कि हम आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे, जो कि 1% भी रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। आप जनता के बीच में जाकर के बताइए कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मंसूर में वायदा किया था कि मुस्लिम बेगुनाह मुसलमानों को जेलों के सलाखों के से बाहर निकाला जाएगा, और 5 साल की सरकार बनने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप जनता के बीच में जाकर के बताइए कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मंसूर में वायदा किया था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे, और बिगहों की जो आपकी कब्रिस्तान थी उसको यही समाजवादी लीडर ने बिस्से पे ला करके उसकी बाउंड्री वार करा दी, और आपकी कब्रिस्तान की जमीन को हड़प कर लिया गया। ये सारी चीजें जनता के बीच में जाकर के बताने की जरूरत है। जनता के बीच में जाकर के बताइए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि किसी भी मुस्लिम मुद्दे के ऊपर कोई भी समाजवादी पार्टी का लीडर वो आवाज को बुलंद नहीं करेगा। और वो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो दिखाई दे रहा है कि आज आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी का एक भी लीडर खड़ा नहीं है। यह सारी चीजें जनता के बीच में जाकर के बताने की जरूरत है। तो अज़ान मोहतरम, आप तमाम, मैं अपने तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि मुझे आप तमाम लोगों की कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर, आप तमाम की कुव्वत के ऊपर, आप तमाम की ताकत के ऊपर, आप तमाम की सलाहियत के ऊपर बहुत भरोसा है। आप तमाम लोग जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाकर के चौपाल लगाइए, और चौपाल लगा करके ये तमाम बातें
जो मैंने आप तमाम लोगों के दरमियान में बयान किया वो बातें बताइए। और जिस दिन आपने ये बताने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिएगा कि हर एक शख्स अपने छतों के ऊपर MIM का झंडा लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। हर एक शख्स अपने छतों के ऊपर MIM का झंडा लगाएगा, क्योंकि इन आजादी के बाद से लेकर के इस मुल्क की अगर बात किया जाए तो मुल्क का मुसलमान, जो कि देश की सबसे अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा बहुसंख्यक है, उसने सभी पार्टियों के ऊपर भरोसा किया। उसने सभी पार्टियों के ऊपर भरोसा किया, मगर किसी भी पार्टी ने इंसाफ नहीं किया। आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हालात क्या है? आज आपका जो एजुकेशन लेवल होना चाहिए वो एजुकेशन लेवल पर आप कहां हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यकीनन वही है जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठा रहा। आज आप सरकारी नौकरियों में नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यकीनन वही है जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठा रहा। आज आपकी समाजी हालत खराब है, इसका जिम्मेदार कौन था? यकीनन इसका जिम्मेदार वही था जो सबसे ज्यादा इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठा था। इसका जिम्मेदार वही है जिसको हम तमाम लोगों ने मुल्ला के लक़ब से नवाजा। इसका जिम्मेदार वही है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोग जनता के बीच में जाएं और इन इक़्तिदार के गुलामों की सच्चाई को बयान करें, और बयान करने के बाद बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके तमाम हक, हुकूक, अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों, आप तमाम के तमाम वर्कर ये भरोसा दिलाइए उनको कि आप तमाम के तमाम लोग गांव-गांव जाकर के अपने नंबर को दीजिए और कहिए कि अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी अदने से अदने कार्यकर्ता से कांटेक्ट करिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी कुव्वत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक जो भी कुव्वत रहेगी इंशाअल्लाह ताला उस मसले को हल किया जाएगा। आप जनता के बीच में जाइए और उनसे बताइए कि जरूरत है एक सियासी कुव्वत बनाने की, जरूरत है कि आज बताइए उनसे कि आज यकीनन हम जो है वो सियासी तौर पर कमजोर हैं। आप उनसे जाकर के बताइए कि यकीनी तौर पर हम राजनीतिक तौर पर इस वक्त कमजोर हैं और जरूरत है कि एक सियासी कुव्वत बनाने की, जरूरत है कि अपने सरों को गिराने की। आप उनसे जाकर के बताइए कि आप हमारे पीछे इंशाअल्लाह ताला आप खड़े सिर्फ रहिए, मजलिस आपके तमाम और हक और हुकूक की तर्जुमानी करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस कर भी रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो कोई ऐसा जौनपुर के अंदर लीडर नहीं जो मुस्लिम मसाइल के ऊपर आवाज को बुलंद कर सके। यकीनन हम तमाम मजहब और मिल्लत की भी आवाज को उठाएंगे और जरूरत पड़ती है तो हम उठाते भी हैं, हम उठाते भी हैं। मैं दावत भी देना चाहता हूं अपने तमाम मजहब और मिल्लत के लोगों को, तमाम धर्म जाति के लोगों को, आप आइए, आपकी लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कुव्वत और ताकत के साथ लड़ेगी। हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे नज़रिए में सियासत जो है वो समाज सेवा है। हमको जो तालीम मिली हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम सियासत को प्रोफेशन की नज़रिए से नहीं देखते हैं, जैसा कि आज राजनीति एक तिजारत बन करके रह गई है। हम उसको एज अ समाज सेवा के नज़रिए से देखते हैं। हम समाज सेवा करने के लिए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपने तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि यकीनन आप तमाम के काम काबिल तारीफ हैं। लगभग पूरे जिले के अंदर इस वक्त आप लोग बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो सदर विधानसभा हो, चाहे वो शाहगंज विधानसभा का सुल्तानपुर बॉर्डर तक हो, चाहे मड़ियाहू विधानसभा का
बनारस से लेकर के भदोही का बॉर्डर तक हो, चाहे कराकत विधानसभा का आजमगढ़ से सटा हुआ बॉर्डर हो, चाहे मल्हनी विधानसभा हो, हर जगह पार्टी की रुकनियत इस वक्त बरकत दिला रहे हैं। यकीनन आप तमाम लोगों के काम काबिल तारीफ हैं। मैं अपने तमाम वर्करों का नाम नहीं ले सकता हूं, मगर यकीनन आप तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वक्त आ रहा है चुनाव का, इसमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अज़ान मोहतरम जो घिरे हुए हैं वो आप बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों से घिरे हुए हैं और इन तमाम से पार पाने के लिए इन तमाम तीनों के तीनों पार्टियों की कुव्वत को अगर मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा कुव्वत पैदा करने की ज़रूरत है। आपको इनसे ज़्यादा कुव्वत पैदा करने की ज़रूरत है। वो कुव्वत कैसे पैदा होगी अज़ान मोहतरम? वो कुव्वत पैदा होगी जागरूकता मिशन से, वो कुव्वत पैदा होगी बेदारी मुहिम से, वो कुव्वत पैदा होगी एक एक फर्द के घर घर जा करके समझाने से, वो कुव्वत पैदा होगी पार्टी के पॉलिसी और एजेंडे को लोगों के जहन में डालने से। उसके बाद आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला पूरी फिजा बदल जाएगी। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अज़ान मोहतरम, मैं खास करके जो लोग पार्टी से जुड़े नहीं हैं, मैं इस वीडियो के ज़रिए से उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मोहतरम जनाब, आप तमाम लोगों ने सभी सियासी पार्टियों को देखा है। आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने समाजवादी को भी देखा, आपने बसपा को भी देखा, आपने दीगर तमाम पार्टियों को देखा। मगर अगर आपको लगता है कि हक और हुकूक अगर आप तक नहीं पहुंचा है, अगर इन सरकारों ने आपके साथ नाइंसाफी की, आपके क्षेत्र का विधायक, सांसद, आपके क्षेत्र का सभासद, आपके क्षेत्र का पंचायत सदस्य, आपके क्षेत्र का प्रधान अगर आपकी बात को नहीं सुनता है, आपके हक और हुकूक को आप तक नहीं पहुंचाता है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत लें। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को फॉलो करें। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप जुड़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर्जुमानी हक और हुकूक की मजलिस करेगी। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं मोहतरम, यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। हम आपके लिए सरकारी महकमों में लड़ना चाहते हैं। हम आपके लिए जो आपको उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए भिड़ना चाहते हैं। मगर हमको एक कुव्वत की ज़रूरत है, हमको एक ताकत की ज़रूरत है। जो ताकत अभी हमारे पास है उससे भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है हमको। और वो ताकत आप जनता हैं, वो ताकत आप अवाम हैं। वो अवाम अगर जिस दिन यकीनी तौर पर अगर आप हमारे जो लोग पीछे आना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला पीछे आए, जो लोग हमसे आगे चलना चाहते हैं वो आगे आए, मजलिस के लिए काम करें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके बाद देखिएगा कि तमाम मसले मसलहत इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल करेगी, लड़ेगी, संघर्ष करेगी। तो अज़ान मोहतरम, ये ज़रूरत है। मैं अपने तमाम वर्करों से भी कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाइए और जाकर के उनसे बताइए कि मजलिस के लिए संघर्ष करना चाहती है। मोहतरम जनाब, आज वक्त है, हमने भारतीय जनता पार्टी कामयाब ना हो, हमने जौनपुर में इलेक्शन को नहीं लड़ाया। आज अगर सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो वो AIMIM का है। अगर कोई ये कहता है, कोई अगर ये कहता है कि MIM फलाने की एजेंट है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा ना तो सख्ती से उसके साथ पूछिए कि बताओ तुम्हारा सियासी तजुर्बा क्या है। अगर MIM फला पार्टी की फला है तो बताओ उसने जौनपुर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। हमने इलेक्शन नहीं लड़ा कि वाहिद एक सीट है जौनपुर में जो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी में वो माइनॉरिटी के खाते में जाती है, यानी कि मुसलमानों के खाते में जाती है। वाहिद एक सीट है। कभी समाजवादी पार्टी ने मल्हनी से चुनाव नहीं लड़ाया। बाई इलेक्शन है, इस वक्त बाई इलेक्शन है। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी से कि अगर तुम मुस्लिम हितैषी हो
तो मल्हनी से किसी मुसलमान को लड़ा दो, यादव बाहुल सीट है, किसी मुस्लिम को एमएलए बना दो तो जान जाते हैं सियासत छोड़ दूंगा, उस दिन तुम्हारी पार्टी की राजनीति करूंगा, दिखा दो। मगर नहीं अजान गरामी, मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक माइनॉरिटी की सीट, जो माइनॉरिटी बाहुल है, उस एक सीट पर लड़ा करके 8 विधानसभाओं से मुसलमानों का ये वोट लेते हैं। एक विधानसभा सीट लड़ाएंगे, 8 विधानसभाओं से मुसलमानों का वोट लेंगे। नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। जनता को जागरूक करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गांव गांव पहुंचेगी, पहुंच रही है इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो ये जो लबादा ओढ़ा है आपने सेकुलरिज्म का, इसको बेनकाब करेगी, इसको बेनकाब करेगी। तो अज़ान मोहतरम, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मुस्लिम बाहुल सीट है। नदीम जावेद साहब चुनाव कैसे हार गए, कैसे हार गए? इतनी बड़ी जनउद्धारी पार्टी कांग्रेस, प्रदेश की सत्ताधारी उस वक्त की पार्टी समाजवादी, दोनों मिलकर के लड़ते हैं इलेक्शन, और हमारे पूर्व विधायक जनाब नदीम जावेद साहब इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों हारते हैं साहब? 78,000 वोट दिया, तमाम बिरादरियों के वोट कहां गए साहब? सवाल बनता है कि नहीं बनता? मजलिस तो सवाल करेगी ना। यही समाजवादी के पार्टी के लोग कहते हैं ना कि मजलिस फलाने की एजेंट है। अरे अगर इतनी डर है अगर आपको, तो कभी क्या कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी से अगर समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो हम भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी एजेंडे को अगर किसी ने पर्दाफाश किया तो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। यकीनन हम छोटी पार्टी हैं, यकीनन हम छोटी पार्टी हैं, मगर हमारे जो सदर मोहतरम हैं उनके ज़बान से जो बातें निकलती हैं वो नेशनल पैमाने की वो बातें होती हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी की तरह वो क्षेत्रीय मामले में महदूद नहीं रहती साहब। हमने मुल्की पैमाने पर हमारी पार्टी ने तर्जुमानी किया है, तमाम मसले मसलहत पर अपोजिशन की भूमिका को निभाया है। यकीनन हम सवाल भी करना जानते हैं, हमारे मुंह में जबान भी है और हम सवाल करेंगे। सुनो समाजवादी पार्टी के लोगों, सुनो कांग्रेस के लोगों, तुमको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग इख्तिदार की कुर्सियों पर रहे हो और तुमको जवाब देना पड़ेगा। जनता के बीच में हम जाएंगे और ये कहेंगे कि 70 सालों से इन मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस की शक्ल में हो, चाहे वो समाजवादी की शक्ल में हो, क्या किया है। हम पूरा इसका पूरा डेटा निकलवाएंगे, बड़े बड़े इश्तिहार बनवाएंगे, एक एक घरों तक पहुंचाएंगे और पर्दाफाश करेंगे इस फर्जी सेकुलरिज्म का। अगर आज कोई सेकुलरिज्म को मजबूत कर रहा है तो यकीनी तौर पर हम मजबूत कर रहे हैं उसको, हमारी पार्टी मजबूत कर रही है। और ये जो लोग धारण किए हुए हैं लबादा सेकुलरिज्म का, ये तो बेनकाब होते चले गए हैं, ये बेनकाब हर मामले में हुए हैं। मगर हमारी जो आवाम है, जो जनता है, यकीनी तौर पर वो कहीं ना कहीं जितनी सियासी जागरूकता उनके अंदर होनी चाहिए वो सियासी जागरूकता नहीं है, वो उनके अंदर सियासी जागरूकता नहीं है। यकीनन हम जैसे लोग अगर जो मुद्दे घटते हैं उनको अगर अपने डायरियों में नोट ना किया जाए तो यकीनी तौर पर वो मुद्दे हमारे जहन से निकल जाते हैं। तो सोचिए जनता कैसे याद करेगी, जनता नहीं याद कर पाती है। हमको डायरियों में नोट करना पड़ता है कि समाजवादी पार्टी 2014 के वक्त में जब इख्तिदार में थी तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। उस वक्त
हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आली जनाब अखिलेश यादव जी सैफई में डांस देख रहे थे। ये मैंने डायरी के अंदर नोट किया हुआ है। तब आज इमरान बंटी को याद है ये, वरना नहीं याद रहता, वरना याद नहीं रहता। हमको याद है कि 2014 के टाइम में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मुजफ्फरनगर फसादात के जो मुतासरीन थे वो पन्नी डाल करके कड़ाकी ठंड में वो खुले मैदान में पन्नी डालकर कैंप डालकर रह रहे थे। बारिश हो रही थी और अखिलेश यादव जी का फरमान आता है और बुलडोजर चला दिया जाता है। मैंने डायरी में लिख करके रखा है, इसलिए मुझको याद है। मगर हमारी बेचारी आवाम को याद नहीं है कि कोई वो सियासी जागरूक नहीं है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अपने तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, पार्टी के तमाम लीडरों से कहना चाहता हूं कि जाओ जनता के बीच में और जाकर के ये सारी चीजें बताओ जो आप लोगों ने अपने दिमाग से लेकर के, अपने डायरी से लेकर अपने दिलों में बसा करके रखे हो, वो सारी चीजें बयान करिए, जनता को जागरूक करिए। यकीनन मैं कह रहा हूं कि आज अगर ईमानदारी से हक मिला होता तो आज इमरान बंटी यहां खड़ा होकर के अपने गले को फाड़ नहीं रहा होता। साहब, बड़ी मेहनत लगती है माइक पे बोलने में, आपके सामने लाइव हाजिर होने में। ये ऐसे नहीं हो जाता है, गले फट जाते हैं साहब। और जो बयान होता है ना वो यहां का दर्द बयान होता है। वरना अगर सियासत का शौक होता तो आज कांग्रेस, समाजवादी, बसपा जैसी पार्टियों का गुलाम बनकर के इनके जूतियों के नोक पर बैठा हुआ होता और बैठ करके कहीं इलेक्शन के वक्त में हाथ में कशकोल लिए इनके दफ्तरों पर पहुंचता और कहता जनाब एक अदद टिकट दे दीजिए, भीख में दे दीजिए साहब। मगर नहीं, सियासत का शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो सूझबूझ टूटी फूटी सलाहियत से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, उसकी सलाहियत के बदौलत जनता के लिए कुछ किया जाए, आवाम के लिए कुछ किया जाए। जिन तक हक और हुकूक नहीं पहुंचा है उन हक और हुकूक तक उन तक पहुंचाया जाए। अभी जौनपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, जिनका बहुत ही बड़े कारोबारी हैं, सिंगापुर में समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हैं, बहुत बड़े लीडर थे वो, और वो एक मामले में जेल को चले गए। भदेटी कांड में रासुका लग गया। समाजवादी पार्टी इस वक्त कितना उनके साथ थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको इंस्ट्रक्शन है कि माइनॉरिटीज के जो भी मुद्दे होंगे उनको उतना ही टच करिए कि जिससे आपका नुकसान ना हो। क्योंकि इनके जबान में कुछ और दिल में कुछ और है, जबान में कुछ और दिल में कुछ और है। इसलिए अज़ान मोहतरम, इन तमाम चीज़ों से जो ये सियासी गुलाम बना करके आपको रखे हुए हैं, इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। कौन नहीं चाहता कि जो हमारा आस पास पड़ोस समाज शहर वो बेहतर हो और हम उसके लिए कुछ कर सकें? कौन नहीं चाहता है? मगर आज क्या हालात है? आज की हालात क्या है? ये तमाम के तमाम लोगों ने आपके साथ नाइंसाफियां किया हैं और अब समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। आपके दरमियान में आने वाले वक्त में पंचायत का इलेक्शन आने वाला है। जाने मोहतरम, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश के सबसे छोटा पंचायत का इलेक्शन है। यह देश का सबसे छोटा पंचायत का इलेक्शन है, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यह बहुत ही बड़ा इलेक्शन है। अजीज साथियों, इसके अंदर किसी की सरकार ना बनाना है ना बिगाड़ना है।
इसलिए जरूरत है इस वक्त आप तमाम लोग मजलिस के परचम को उठाइए, गांव गांव जाइए, गांव गांव जाकर के जनता को समझाइए, जनता को जोड़ने की कोशिश करिए, उनके मसले मसलहत को हल करिए, उनके नाली, सड़क, खड़ंजे, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, जितनी भी सहूलियतें सरकारी है उनके लिए जद्दोजहद करिए। जहां बिजली का मसला हो, जहां पानी का मसला हो, साफ सफाई का मसला हो, सबके लिए संघर्ष करिए। जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला को उस संघर्ष में जेल भी जाना पड़े तो इंशाअल्लाह ताला चला जाएगा। महात्मा गांधी जी जेल को गए थे, मेरे फेवरेट लीडर हैं, मेरे फेवरेट लीडर हैं। महात्मा गांधी जी जेल गए थे, हम भी जेल को चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी लड़ाई के लिए हम भी जेल को चलेंगे, आपके संघर्ष के लिए हम भी मुकदमा के लिए तैयार हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जुड़िए, आपकी सारी लड़ाइयों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। और मेरे अजीज साथियों, एक बहुत ही और अहम बात आप तमाम लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, ख़ास करके जो मुहिब्बान मजलिस हैं, जो मजलिस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो मजलिस के चाहने वाले लोग हैं, जो मजलिस से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि मजलिस कामयाब हो, जो चाहते हैं कि प्रदेश के साथ साथ जौनपुर में मजलिस मजबूत हो, जो चाहते हैं कि मजलिस की आवाज़ और भी तेज़ी से बुलंद हो, जो चाहते हैं कि मजलिस जौनपुर में बोले तो दिल्ली के तख्त तक सुनाई दे। इसके लिए ज़रूरत है मजलिस को मजबूत करने की। और मजबूत करने के लिए अज़ान मोहतरम हमको झंडे चाहिए, हमको डंडे चाहिए। उस मजबूत करने के लिए हमको पट्टे चाहिए, मजबूत करने के लिए हमको होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स चाहिए, मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला चाहिए। मेरा अजीज साथियों, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं वो उनकी माशी हालत जो है वो बेहतर नहीं। मेरे अजीज साथियों, मैं आप तमाम लोगों से अदबन अपील करना चाहता हूं कि जो लोग बाहैसियत हैं वो लोग कोशिश करें कि अपने पैसे से घरों के अंदर MIM का झंडा लगाएं, अपने पैसे से MIM के ऊपर स्टिकर लगाएं, अपने पैसे से MIM के लिए होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाएं। इजाज़त ले लें, बता दें कि साहब इस तरीके से होर्डिंग्स बनना है और अपने इलाके में लगाएं। 2-2, 5-5, 10-10 जो बाहैसियत हैं वो 50-100 होर्डिंग से लगाएं। मेरे जी साथियों, हम तमाम लोग दामन, आपकी मोहब्बतों के लिए दामन फैला करके खड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर पार्टी जो है वो, जो उसको वसाइल है वो काफ़ी कम है, और इसी जगह नहीं पूरे प्रदेश में पार्टी के पास वसाइल कम है। तो जो लोग बाहैसियत हैं वो बराए मेहरबानी पार्टी के वसाइल को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरा जिस साथियों, अगर आपको लगता है कि मजलिस की तर्जुमानी ज़रूरी है, मजलिस आपके हक और हुकूक के लिए लड़ सकती है, तो मेरे जिस साथियों, कम से कम कभी आप हमारे दरमियान में आइए और कहिए साहब मैं 500 पोस्टर अपनी तरफ से लगवाऊंगा मजलिस के लिए। आप आके कहिए कि मैं 50 तो होर्डिंग्स अपनी तरफ से लगाऊंगा। आप आकर के कहिए जाने मोहतरम कि मैं 500 स्टिकर मोटरसाइकिल का ये मेरी तरफ से रहेगा। आप आकर के कहिए कि 200, 500, 1000 झंडे ये सदर साहब ये मेरी तरफ से रहेंगे। आप आकर के कहिए कि आप पट्टा मंगवाइए, आप टोपी मंगवाइए, इतने टोपी ये हमारी तरफ से रहेंगे। आप आकर के बताइए कि अज़ान मोहतरम अच्छा फला जगह पर आकर के बताइए कि नहीं फला जगह पर यकीनी तौर पर वहाँ पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है मगर नहीं कर पा रही है। चलिए ये चीज़ें वहाँ के वर्करों के लिए हमारी तरफ से, ये मैं सिर्फ जौनपुर के लिए नहीं बल्कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ कि आप तमाम लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कहीं भी से भी हों, मगर इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा मजलिस के लिए आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और पार्टी का एक स्टेट लेवल का एक अकाउंट भी है जिसमें आप तमाम लोग उसमें भी मदद कर सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, देखिए मैं आप तमाम लोगों को वाजे करना चाहता हूं कि हम आज यकीनी तौर पर वसाइल से जूझ रहे हैं। अगर आज हमारे पास वसाइल मुकम्मल तरीके पर मौजूद हो तो मैं आपको
पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जौनपुर की सरजमी पर इनकलाब पैदा कर दिया जाएगा, इनकलाब बर्पा कर दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं हमारे पास वसाइल की कमी है अज़ान मोहतरम, और यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश का स्टेट कमेटी का एक नंबर है, अकाउंट नंबर है। आप तमाम लोग अगर चाहें तो उसके अंदर भी आप तमाम लोग मदद कर सकते हैं। और मैं ख़ास करके अपने ज़िले के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं दामन फैला करके आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का ममनून व मशकूर हूँ। यकीनन आप तमाम लोगों ने दुआओं से नवाजा है अज़ीज़ान मोहतरम, तभी आज मेरे जैसा नाचीज़ शख्स आज यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तर्जुमानी कर रहा है। यकीनी तौर पर जिस वक्त मजलिस का परचम को थामा गया था, उस वक्त मजलिस के परचम को सड़क पर लेकर निकलना बड़ा मुश्किल था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का परचम पूरे ज़िले के अंदर, चाहे वो ज़िले का कोई भी कोना हो, वहाँ लहरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम तमाम लोग दामन फैला करके कि देखिए हमको वसाइल की कमी है। मुझे खुशी होगी कि आप तमाम लोग अगर ये हम तक खबर आएगी कि साहब कि फला होर्डिंग्स ये फला की जानिब से, इतने पोस्टर ये फला की जानिब से, झंडे ये फला की जानिब से, तो यकीनी तौर पर हमारे जो हौसले हैं, हमारे सीने हैं, इंशाअल्लाह ताला वो चौड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों की तमाम लड़ाइयों को लड़ने की, मुकम्मल लड़ाइयों को लड़ने की कोशिश किया जाएगा। अज़ान मोहतरम, बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप तमाम लोग काफ़ी लोग जुड़े भी हुए हैं, और मैं आप तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह ताला आप पूछ सकते हैं। और अज़ान मोहतरम, एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मजलिस वसाइल से जूझ रही है, और स्टेट कमेटी के अकाउंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक आप तमाम लोग जहां भी कहीं भी हो, वहां अगर आप मजलिस की मदद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही बेहतर होगा। तो मेरे अजीज साथियों, काफ़ी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव रतन मौर्य जौनपुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर अंसारी साहब जो कि पटेला के हैं। मेरे अजीज साथियों, शाकिर भाई अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो सुनिएगा कि आप लोग एक बहुत ही बड़े लीडर के तौर पर उभरते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत बड़े बड़े और बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ करके चलने वाले लोग डरने लगे हैं आपसे। शाकिर भाई, कमज़ोर मत समझिएगा और डरिए घबराइएगा एकदम नहीं। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे ही लगे रहिए, अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग आपसे डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही लगे रहिए, मजलिस की नुमाइंदगी ऐसे ही करते रहिए। साहब, आप लोगों की मेहनत को सलाम। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप मऊ से हैं, अदरी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद अनवार साहब इस वक्त देख रहे हैं, हमारे मोहसिनों में से हैं, दोस्तों में से हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान जिलानी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सोनू सर अंग्रेज साहब हैं जो कि हमारी पार्टी के मछली शहर के रुकन हैं। माशाअल्लाह भाई, मछली शहर में ज़ोर शोर से काम चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ऐसे ही जद्दोजहद के साथ काम करिए और इंशाअल्लाह ताला आप लोग अब पद भी लीजिए, पद लेकर के काम करिए। डॉक्टर इरशाद अंसारी साहब हमारे पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, और जो कि हम मड़ियाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, बहुत ही मुखलिस हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाइव वीडियो में आमिर खान साहब जुड़े हुए हैं, शुक्रिया साहब। कामरान अहमद साहब हैं जो कि मछली शहर यूथ के विधानसभा के प्रेसिडेंट हैं साहब, शुक्रिया साहब, शेयर करिए साहब। आलम साहब हैं, शुक्रिया साहब। पैगाम अंसारी साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो कि शाहगंज कॉन्स्टिट्यूंसी पटेला बाज़ार से हैं साहब। आप सब यही कहना चाहूँगा कि मोहतरम जनाब, आप लोगों ने लोगों के जहन के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला अभी लोगों में और खौफ पैदा होगा, और मजलिस वहाँ से कामयाब होगी साहब, मजलिस वहाँ से कामयाब होगी इस बार पंचायत के इलेक्शन में, और इंशाअल्लाह ताला पूरी जोर शोर से लड़ा जाएगा। अभी तो कम लोग आप लोगों से डरे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े लोग डरने बाकी हैं। ये लोग तो अभी बहुत ही राजनीति के बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, अभी बहुत मजबूत लोग डरेंगे आपसे। साजिद अनवार साहब और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, शुक्रिया साहब। मोहम्मद अनस राइन साहब, शुक्रिया। सोनू साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अली शेख साहब, मैं पुणे महाराष्ट्र में एक
मुसलमान बोल रहा हूँ मैं, मजलिस का अनाज मेरा था, फिर भी नबी की तरफ से आप बात कर दिया, समझा दो प्लीज़। कैंसिल माई मोनोमर यूनिट पुणे महाराष्ट्र। आपकी मजलिस साहब, मैं आपको अभी इंशाअल्लाह आपका जवाब देता हूँ। मोहम्मद ख़ान साहब, थोड़ी थोड़ी सब मत करो यार भाई, थोड़ी थोड़ी सब मत करो यार भाई। आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? जनाब समीर अहमद साहब, पैगाम अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब की दुनिया, पैगाम अंसारी साहब, ताहिर हुसैन सिद्दीकी साहब, क्या आप बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जौनपुर में? इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम से बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह ताला कुछ कैंडिडेट से राब्ते भी चल रहे हैं और इसके लिए अभी प्रदेश कमेटी से एक मीटिंग होनी है और इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर रहा तो इंशाअल्लाह वहाँ मजलिस मलनी बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार उतारेगी। शहबाज अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज अहमद साहब हैं जो कि पार्टी के बहुत ही अहम रुकन हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एमडी अनस राइन साहब, बहुत शुक्रिया साहब। जाहिद शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर हुसैन सिद्दीकी साहब, जाहिद शेख साहब, रुखसाना ज़िया साहब जो कि लखनऊ से वुमेन सेल की लीडर हैं हमारी पार्टी की, और जो कि अभी जो सीए का जो प्रोटेस्ट था उसमें बहुत ही अहम रोल था आपका, आपका शुक्रिया रुखसाना ज़िया मैम। मोहम्मद अनस राइन साहब, आपका शुक्रिया साहब। मोहम्मद ख़ान साहब, भाई मैं दिल्ली आया हूँ जी, इंशाअल्लाह ज़रूर मैं आपको इंशाअल्लाह देता हूँ। मोहम्मद ख़ान साहब, आप जो है जो भी हो सकेगा इंशाअल्लाह पार्टी के वसाइल के लिए जो कुछ भी हो सके करिएगा इंशाअल्लाह। एमडी अनस राइन साहब, अशाद ए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम जिंदाबाद। आज़ाद अंसारी साहब, ताहिर हुसैन साहब, क्या आप बाई इलेक्शन? जी साहब, मैंने आपका जवाब दिया है बाई इलेक्शन को लेकर के। कयूम नोडे साहब, वालेकुम अस्सलाम। एमडी सदाउल्ला साहब, कयूम नोडे साहब, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सदाउल्ला अता साहब, मैं सदाउल्ला अता सस्ता मीडिया से। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कभी अगर मीडिया से हैं तो कभी हम लोगों को भी जगह दीजिए इंशाअल्लाह ताला। हम लोग भी सस्ते ही लोग हैं और इंशाअल्लाह जो है तो अगर सस्ता मीडिया अगर आपका है तो हमको लगता है हम लोगों के लिए मुफीद रहेगा। शमीम अहमद साहब, आप लोगों के पास अगर मजलिस को लेकर के या जौनपुर के किसी उसको लेकर के अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अभी 2-4 मिनट में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा आप तमाम लोगों के जवाब देने के लिए। शमीम अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम साहब। ताहिर हुसैन सिद्दीकी साहब, जाहिद शेख साहब, जी बताएं आप। इमरान बंटी भाई, अपना मोबाइल नंबर शायद आपको चाहिए, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं देता हूं। जाहिद शेख साहब जी, आप क्या मांग रहे हैं इमरान भाई? अपना मोबाइल नंबर, ठीक है इंशाअल्लाह। मतलब की दुनिया भाई, बदलापुर में आए प्लीज़ इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम सेट करिए। बदलापुर के काफ़ी लोगों को मैं चिराग लेकर के काफ़ी मशक्क़त से ढूंढ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आप लोग वहां पर कोई एक प्रोग्राम सेट करिए। और या तो आप एक बार, आप पुराने पार्टी के फॉलोअर हैं तो आप कोशिश करें कि जौनपुर दफ्तर पर आप ज़रूर आएँ एक बार, और इंशाअल्लाह यहाँ से बैठ करके मैं आप तमाम लोगों का जो बदलापुर का जो तमाम चीज़ें हैं मैं यहाँ से वो किया जाता है, फिर वहाँ मीटिंग्स वगैरह इंशाअल्लाह ताला किया जाता है। रफ़ी LHP भाई, मैं आपकी पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ, कैसे ज्वाइन करूँ? जनाब सबसे पहले तो अपना प्रदेश, ज़िला, शहर इसके बारे में बताएं तो फिर इंशाअल्लाह बताते हैं। अगर जौनपुर के होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। शमीम अहमद साहब, शाहिद शेख भाई आपका पड़ोसी है प्रतापगढ़। शाहिद शेख भाई आपका पड़ोसी है जी, पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ भाई। अभी किसने कमेंट किया था? शाहिद शेख भाई आपका पड़ोसी है, प्रतापगढ़ जिला, गांव, थाना रानी, जिस लाइक साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आसिफ मोहम्मद साहब, मोहम्मद शहनवाज अख्तर साहब,
तो मेरे जिस साथियों भाई, मैं सऊदी में हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी वहाँ पर लोग हैं, अगर आप उनसे हमारा कांटेक्ट करा दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी लोग बदलापुर के हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा। मगर अगर आपके अगर जो लोग भी अगर होते हैं तो उनसे कांटेक्ट कराइए इंशाअल्लाह ताला। मैं जो है कोशिश वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने। शाकिर अंसारी भाई, शाहगंज विधानसभा यूथ कब बनाया जाएगा? मेरे भाई आपने तो बहुत सवाल कर दिया शाकिर भाई, इंशाअल्लाह ताला जल्द बनाया जाएगा। आप लोग तो पार्टी के बहुत ही मुखलिस हैं, अब आप लोग तो बहुत मजबूत लीडर होने लगे हैं। बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोग आपसे डरने लगे हैं साहब। ऐसा ही लगे रहिए, बहुत बड़े बड़े लोगों को डराना है। पैगाम अंसारी से, इमरान भाई आप एक मर्तबा पटेला में आना बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी लोग कह रहे हैं इमरान भाई को ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तैयारी है, इंशाअल्लाह ताला आया जाएगा और वहाँ पर एक एक लोगों से मुलाकात किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के पैगाम को पहुँचाया जाएगा। ये तमाम जो है वो हमारे घर हैं, जो पूरे ज़िले हैं, आप तमाम लोग जिस भी कोने के, वो हमारे घर हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक लोगों के यहाँ जाया जाएगा, एक एक लोगों से सुना जाएगा और एक एक लोगों को सुनाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे से वो किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस को मजबूत किया जाएगा। शमीम अहमद साहब, रानीगंज गाँव, सलीम शेख, अपनी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं लाइव अपनी बंद करता हूँ। आप तमाम लोग जो लोग पार्टी से इस वक्त लाइव वीडियो से जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मोहतरम। और जो पार्टी के वर्कर हैं, हमारे तमाम ओहदेदार पदाधिकारी, ये तमाम आप तमाम लोगों की मेहनतों का सलाम अज़ान मोहतरम। ऐसे ही जज्बों के साथ लड़ते रहिए, जूझते रहिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।